हरे कृष्णा। पुलस्त्य जी कहते हैं, अगस्त्य जी के इस अद्भुत वचन को सुनकर रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः प्रश्न किया। महामुने, यह वन जिसका विस्तार 100 योजन का है, पशु पक्षियों से रहित है, निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त्य जी बोले, राजन, पूर्व काल में सतयुग की बात है। वैवस्व मनु इस धरती पर शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु, जो भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके हुए। उन्होंने कहा, तुम पृथ्वी के राजवंशों के अधिपति अर्थात सम्राट बनो। रघुनंदन, बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। तब वे अत्यंत संतुष्ट होकर बोले, बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग ना करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है वह शास्त्रीय विधि के अनुसार अर्थात उचित अवसर पर प्रयुक्त होने पर राजा को स्वर्ग में ले जाता है। इसीलिए महाबाहो, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेष्ट बने रहना। ऐसा करने पर तुम संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्रचित अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत से उपदेश देकर महाराजा मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को सिधर गए। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु को यह चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म अर्थात यज्ञ आदि किए तथा उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति भी हुई। देव कुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। रघुनंदन, इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह बहुत ही शूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने के कारण वह सबके लिए गौरव का पात्र भी था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्यगिरि के 2 शिखरों के बीच उसके रहने के लिए एक नगर उसे दे दिया। उस नगर का नाम था मधुमत। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां अकंटक राज्य किया। तदंतर एक समय जब वे चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छठा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीय आश्रम के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं थी, वन में घूम रही थी। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और वह काम बाण से पीड़ित होकर कन्या के पास जाकर बोला, सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? शोभमयी, तुम किसकी कन्या हो? मैं इस समय काम से पीड़ित हो रहा हूँ। वर आ रहे, मैं तुम्हारा भक्त बनना चाहता हूँ, मुझ भक्त को अंगीकार करो। अर्जा बोली, राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्य आत्मा शुक्राचार्य की मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम में ही निवास करते हैं। महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं, अतः धर्म के नाते मैं आपकी बहन हूँ। इसीलिए आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। यदि कोई दूसरा दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि करे तो मैं आपको सदा उसके हाथों से अपनी रक्षा करते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने शाप से आपको भस्म कर सकते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्मानुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान एवं घोर दुख आन पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उभर जाने पर वह समूची त्रिलोकी को जलाकर भस्म कर देंगे। दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें पा लेने के लिए चाहे मेरा वध भी हो जाए अथवा वध से भी महान कष्ट भोगना पड़े, मुझे स्वीकार्य है। मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहुपाश में पकड़ने का प्रयास किया। उस एकांत वन में जहाँ कहीं आवाज भी नहीं पहुँच सकती थी, वे उसे पकड़कर खड़े हो गए। उस अबला नारी ने छूटने का प्रयास किया, छटपटाई। राजा दंड वह अत्यंत कठोरतापूर्ण और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को वहां से चल दिया और भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई और अत्यंत उद्विग्न होकर आश्रम के समीप अपने देवतुल्य पिता के पास गई।
अपने पिता अमित तेजस्वी देव ऋषि शुक्राचार्य जो कि सरोवर में स्नान करने गए थे, स्नान करके जब वे 2 घड़ी में शिष्यों सहित आश्रम में लौटे तो आश्रम में आकर उन्होंने देखा कि अर्जा की दशा शोचनीय है। वह धूल में सनी पड़ी है। वह तुरंत ही सारा रहस्य समझ गए क्योंकि उन्होंने ध्यान में जाकर सब देख लिया। फिर तो शुक्र जी को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करने के लिए अपने शिष्यों को सुनाकर बोले, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर विपत्ति आ गई है। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस धूल की वर्षा में शीघ्र नाश हो जाएगा। जहाँ तक दंड का राज्य है, वहाँ तक के उपवनों और आश्रमों में अकस्मात 7 रात तक धूल की वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस समय शाप देकर महर्षि शुक्र ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य शीघ्रता पूर्वक उस राज्य से हट गए और सीमा के बाहर जाकर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। तदंतर शुक्राचार्य अर्जा से बोले, मेरी कन्या, तू अपने चित्त को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर निवास कर। यह 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अर्जे, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्षों तक यहीं रहे। महर्षि का आदेश सुनकर अर्जा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उस समय परंतु वह बहुत दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से उपयुक्त बात कहकर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कथानुसार विंध्यगिरी के शिखरों पर फैला हुआ वह राज्य, दंड का समूचा राज्य, 1 सप्ताह के भीतर भीतर जलकर खाक हो गया। तब से उस विशाल वन में दंडकारण्य, वह वन का नाम दंडकारण्य कहलाया। रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्योपासना का समय बीता जा रहा है और सब महर्षि गण जल से भरे घड़े लेकर अर्घ्य दे भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर अर्ध संध्या का वंदन कीजिए। ऋषि की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने संध्योपासना करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर प्रस्थान किया। तदंतर आचमन एवं साय संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभभोज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल मूल तथा रसीले साग भोजन के लिए जो अर्पण किए गए थे उसका आहार ग्रहण किया। नरश्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन को भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि को वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। महामुने, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हुआ और अनुग्रहित हुआ हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त्य ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम, कल्याणमय अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। रघुनंदन, यह संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेता है वे समस्त प्राणियों में पवित्र और देवता कहलाने योग्य हो जाता है। रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं। आपका प्रभाव ही ऐसा है। जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत एवं निर्भय होके जाइए और धर्म पूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराजा श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरों को भी, जो सब के सब तपस्वी धनी थे, सादर अभिनंदन करके शांत भाव से सुवर्ण भूषित पुष्पक पर विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगणों ने सब ओर से उन पर आशीर्वाद की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंच गए और 7वीं ड्योढ़ी में उतरे। तत्पश्चात उन्होंने इच्छानुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया।
फिर महाराज द्वारपाल ने कहा, तुम लोग फुर्ती में से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ले आओ, विलंब ना करना। द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुला ले आए। श्री रघुनाथ जी ने अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें छाती से लगाकर बोले कि मैंने ब्राह्मण का शुभ कार्य यथावत संपन्न कर दिया है। अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्त धर्म का अनुष्ठान करूंगा। वीरों, मेरा काव्य कुंज देश में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है। इस प्रकार की बात कहकर श्री राम ने उनसे चर्चा आरंभ कर दी। पर आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल पुनः नई चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।